Last 27 years of my production, we have produced more than 30 television shows. कोई एक्टर कोई टीवी सीरीज में 1.5 साल या 1.5 महीने पहले भी आया है, वो एज गुड एज जीरो हो जाता है हमारे लिए. तो जब हम ऑडिशन प्रोसेस करते हैं, एज मैटर नहीं करती, एज बिल्कुल मैटर नहीं करती. जो चाहिए वो हासिल कर ही लो. एब्सोल्युटली, लाइफ के किसी भी मोड पे हो. एब्सोल्युटली. हर सोमवार को सोमवार नहीं करते थे, मैं मंगलवार के गणपति के व्रत किए हैं, मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत किए. यस, पाने के लिए. यस. एक्टर्स के लिए ऐसी क्या बेस्ट हॉनेस्ट एडवाइस है? अब जैसे अगर शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं एक्टर्स, हाँ. उसके बाद फाइनल कैसे किया जाता है कि मतलब हाँ इसी को देना है, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट में तो वो सारे ही है ना टैलेंट्स. तो दैट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग फॉर अस ऑल्सो. कभी कभी जैसे मुझे याद है, हमने डोरी के लिए जब अमर उपाध्याय कास्ट हो रहा था, तभी फाइनल 2 एक्टर शॉर्टलिस्ट हुए थे. आई विल नॉट नेम दी अदर एक्टर. और दोनों हमें एकदम ज़बरदस्त लग रहे थे. हमने चैनल से भी डिस्कस किया, चैनल को भी. तो हमने सोचा क्यों ना एक सीन करते हैं छोटी बच्ची के साथ. और वो सीन में हमने फिर वो बात देखी अमर उपाध्याय में, जो हमें लगा कि ही इज़ द गाय. तो समटाइम्स हम 2-3 वेरिएशंस देते हैं सीन्स के, एक बहुत हैप्पी, एक बहुत सैड, एक बहुत ड्रामेटिक, एंड देन वी अराइव एट हु इज़ द बेस्ट. बहुत ज़्यादा वो एक इंट्यूशन होता है, एक फिल्म मेकर का, एक डायरेक्टर का. और कभी कभी गलत भी होता है वो, और कभी कभी सही भी जाता है. सो आई थिंक द बेस्ट वे इज़ टू गिव देम वेरियस इमोशंस के सीन्स एंड देन अराइव एट इट. तो बहुत बार हुआ है हमारे साथ. गलत होता है तो फिर कैसे, मतलब ऐसा आता है कभी कि यार जब गलत तो होता होगा, या जब गलत, वेल एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली 95% ऑफ द टाइम हमारे यहाँ जय प्रोडक्शन में गलत कास्टिंग नहीं होती है. फॉर सम रीज़न, चाहे वो मैडम सर भी हो. जब मैडम सर की हमने कास्टिंग की थी, आइकॉनिक बन गई ये सारे कैरेक्टर्स. वो एक बार ऑडिशन देख के ये मेरी हसीना मलिक है, ये मेरी करिश्मा सिंह है, वो एक अंदर से आवाज़ आ गई थी समहाउ. बट फिर भी अगर 1 or 2% कभी कुछ गलत चला जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टर, विद द हेल्प ऑफ वर्कशॉप, वी ट्राई एंड वर्क विद दैट एक्टर कि भाई कर लो, अभी कर लेंगे, अब हो गया. बट वी कैन अराइव एट इफ ही और शी इज़ अ गुड एक्टर, आई एम श्योर वो ग्लव में वो हाथ फिट हम करवा ही देते. फिर इतनी सारी पैंटी और ये कोजी सा रूप, तो ये सब आपका पर्सनल चॉइस है, मतलब ये वाइब्स है आपकी? दिस काइंड ऑफ पर्पल कलर, यस ऑफ कोर्स, एवरीथिंग इट हैज़ टू बी, नो, इट्स माय ऑफिस. तो लाइफ भी मतलब इसी तरीके से, जैसे सटल आपने इसको रखा हुआ है रूम को, तो लाइफ भी ऐसी सटल है, या फिर ऐसा है कि प्रोडक्शन में हो तो थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक सा होगा, या फिर ऐसा कुछ? नो, आई तो लव डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें करने का मुझे शौक है. आई लाइक टू पेंट, आई लाइक टू कुक, आई लाइक टू बेक, एंड ऑफ कोर्स आई लाइक टू टेल स्टोरीज, and that's why I'm a storyteller. Wow. So that's why the purple color is a color of passion, and that's why the purple. तो ये पेंटिंग आपने खुद बनाई है? Yes. ये वाली आपने खुद की है? Yes. So I have been painting for last 25 years. तो प्रोफेशनल उस फील्ड में? No, not at all. In fact, I have a web page called Art by Kinnari Mehta, wherein I paint and I donate my paintings for the welfare of street dogs. And so many of them, if you know the actor Pragati Mehra, she's bought my paintings. 2-3 of my industry friends, they've bought my paintings and they've donated dog food and lot of things. So please buy my paintings and so I can donate it for a cause. तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि पेंटिंग वाला जो करियर था फिर उससे इस साइड शिफ्ट? So painting was a hobby. It was never a career. And storytelling is of course my career. Production is my career. तो ऐसा नहीं होता कि मल्टीपल करियर जो होते हैं, हाँ जी, उसमें चैलेंजेस भी होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं. तो फेस किया आपने कभी ऐसा कुछ? बहुत बार, बिकॉज व्हेन यू आर पैशनेट टू डू सो मेनी थिंग्स, और बिकॉज प्रोडक्शन टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम, स्पेशली डेली सोप्स. आपका कोई समय नहीं रहता काम करने का. आप रात को 2 बजे भी आपको कुछ एडिट का कोऑर्डिनेशन चल रहा है, और सुबह 9 बजे स्क्रिप्ट मीटिंग होती है. So there is a challenge because then I don't get time to do these kind of things which I want in my life. But where there is a will, there is definitely a way, I feel. तो राजस्थान से यहाँ तक का तब कैसे आना हुआ? So basically, I am born and brought up in Mumbai. I am a Rajasthani because by birth, my parents are from there. My father is from Rajasthan.
But I'm born and brought up in Mumbai, completely Bombayite actually. तो न्यूयॉर्क अकेडमी से भी आपने You've done good research. मैंने देखा, हाँ मैंने अभी जस्ट वहाँ देखा. Yeah. तो मतलब वो पूरा तो नहीं पढ़ा के, बट मैंने कहा ठीक है अब ये मैंने देख लिया था कम से कम. So it is a screenwriting course अच्छा. which I have done from New York Film Academy. Wow. And what happened is I was listening to so many scripts. I get so many writers and they narrate me stories. And I always had a little issue somewhere. I wanted to give feedback. I wanted to tell them कि शायद ये climax और better हो सकता है. फिर मैंने अपने आप से सोचा कि मैं ये जो कह रही हूँ उनसे, क्या साइंस है इसके पीछे. थोड़ा प्रोफेशनली बन जाओ. हाँ, मतलब जस्ट बिकॉज मैंने कहीं कुछ देखा है, मेरे बचपन में कुछ ऐसी फिल्में देखी इसलिए मेरी स्कूलिंग ऐसी है, ये गलत बात है. बिकॉज अगर मैं बहुत बड़े बड़े राइटर्स को मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ तो मेरे पास एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए. एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे अपने आप को वो नॉलेज देना था कि प्री क्लाइमैक्स क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन क्या होती है. And I wanted to do this when I had delivered both my children. My daughter was almost 12 years and my son was 15. Very difficult for me to go all the way to New York and do this course. My husband, my family really supported me to go and do it. And I feel there is no age if you want to do any course, because generally students करते हैं ये graduation के बाद. I did it at the age of somewhere in my mid-40s I did this. So I feel if you have some passion, कुछ सीखना है, उसके लिए कोई उम्र नहीं होती. So this particular course is a tribute to all the women who want to do something in life. That go ahead and do it and don't stop yourself. एज मैटर नहीं करती. एज बिल्कुल मैटर नहीं करती. जो चाहिए वो हासिल कर ही लो. Yes, absolutely. लाइफ के किसी भी मोड पे हो. Absolutely. तो आपने बोला कि आप मदर हो, तो इन सब कामों को जैसे प्रोडक्शन वगैरह हो गया तो काफी आपने बोला टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसमें. जी. और एक साथ में एक मम्मी होना. राइट. तो कितना चैलेंजिंग है दोनों चीजें एक साथ कैसे मैनेज की होगी आपने? आई थिंक ये इंटरव्यू बहुत छोटा समय है ये भावना एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि what a mother goes through when she leaves her kids behind, only a mother knows. And I think in the last 27 years of my production, we have produced more than 30 television shows. मुझे नहीं पता बच्चे कहाँ बड़े हो गए. तो वो बच्चों ने कभी शिकायत नहीं की? मतलब जैसे बेसिक हम लोग हैं, हम जहाँ से पैदा हुए, तो मतलब ऐसे अगर मम्मी कहीं चली जाती है तो हमको मतलब ऐसा रहता है कि कब वापस आएंगे, हमको नीड है. तो नहीं, सरप्राइजिंगली आई थिंक मेरा बड़ा बेटा बहुत मैच्योर था और बहुत जल्दी मैच्योर हो गया था. तो उसने जिस तरह से जब छोटी बहन आई घर में और जब मम्मा जा रही थी बाहर, तो इस तरह से उसने पूरा संभाला कि नहीं मम्मा को जाना होगा. तो वो मैच्योरिटी, पता नहीं, शायद बच्चे काफ़ी मैच्योर होते हैं हमें लगता है, बट 3 साल की लड़की भी समझती है कि शायद मम्मी के लिए ये ज़रूरी है, मम्मी बाहर जा रही है, मम्मी एक बहुत इंपॉर्टेंट आज मीटिंग में है, मुझे डिस्टर्ब नहीं. आई थिंक माई किड्स वर वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग इवन व्हेन दे वर किड्स एंड दे हैव नेवर कंप्लेंट. सिर्फ ये गिल्ट होता है जो हर माँ में होता है. मुझे आज भी ये गिल्ट है, बिकॉज इवन दो माई बॉय इज़ 23 नाउ एंड माई डॉटर इज़ 19, अभी भी 2 मीटिंग के बीच में एक हमेशा कॉल जाता है, अच्छा खाना खाया, मैंगोज आए, मैंगोज खाया. सो अ मदर ऑलवेज रिमेन्स अ मदर, नो मैटर वेदर आई एम इन एनी कॉर्पोरेट मीटिंग, एनी स्टोरी मीटिंग, क्या हो, कुछ भी नहीं, कहाँ कौन से वर्ल्ड में, वाराणसी में शूट चल रहा है, 50 प्रॉब्लम चल रही है उधर, बट बेटी अगर स्कूल से घर आई है तो भाई हुआ कि नहीं उसका. सो दिस इज़ अ गिल्ट आई ऑलवेज हैड which I think I'm living with, that guilt. वो रहेगा. वो हमेशा रहेगा. बोलते ना कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है. कुछ खोना पड़ता है, absolutely. कुछ चीजें रह ही जाती है मन में. Yes. मतलब आपके फादर और पेरेंट्स वगैरह इंडस्ट्री से रिलेटेड थे? Not at all. I'm from a Marwadi Jain family. And हमारे यहाँ तो कल्चर ऐसे होता था कि रात को 10 बजे सो जाओ. हाँ, सेम. और अभी भी वही राजस्थान की हालत. So typical, मतलब बाहर रेस्टोरेंट्स में हम बहुत ज़्यादा ऐसे बाहर आउटिंग नहीं होता था. वेरी ट्रेडिशनल फैमिली, जैन फैमिली. एंड आई गॉट मैरिड टू अ बॉलीवुड एक्टर. माई हस्बैंड was a Bollywood actor, you all know about it. And then my life transformed. Even कैसे, मतलब इस साइड कैसे हो गई? Oh my God, again this interview is too short to know वो कैसे हुआ, but in one line I can say that I had gone to see this film called Muskurahat. In 1990s, 95 or 96, the film was released and I was studying in NM College. और मेरी friends के साथ मैं वो film देखने गई थी. And I loved the boy so much that I got married to him.
इट्स एक्चुअली दैट वे। तो मतलब ऐसे तो मतलब काफी लोग सपने सजाते हैं। हाँ बिल्कुल। वो पूरा कैसे हुआ मतलब? क्योंकि वो मेरी तरह से हर सोमवार को सोमवार नहीं करते थे। मैं मंगलवार के गणपति के व्रत किए हैं, मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत किए। यस, पाने के लिए। यस, रियल में मिलता भी है फेस? Absolutely. So this is what I've done to get married to my husband. And for 5 years I did everything. I was just a fan. He had a lot of female fans because obviously he was a Bollywood actor. So he said this, she's just one of the fans who's following me. हमारे ज़माने में blank calls होते थे because mobiles नहीं थे. So I used to do a lot of blank calls in his office. I was chasing him and all my friends thought I had gone mad. And mission was only to get married to Mr. Jay Mehta. Oh my God. And I did all the vrats, tap, upas, sankash chaturthi, everything, and finally got the man I wanted. तो मतलब एस्ट्रो वगैरह से भी मिले कि हाँ? नहीं, no astrology. It was pure love and Bhagwan and God's blessings. That's how it happened. न्यूमरोलॉजी में मानते हो आप भी? Absolutely. My husband is a very big believer, and Mr. Sanjay Jumani is a very dear friend, and every television show's name, even our name has an extra Mehta A, is because of numerology. Yeah, it's because of numerology. I think it works. मतलब it's a science that works, I feel. वाकई में होता है? Absolutely. मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर शिद्दत से आप कोई चीज़ बिलीव करो तो वो वर्क करती है। हमारे लिए न्यूमरोलॉजी काफ़ी वर्क किया है। तो मतलब करना चाहिए। तो मैं भी काफी सोचती हूँ इस चीज के बारे में, बट फिर वही फीलिंग आती है कि यार क्या पता, जो लिखा होता है वो तो होगा ही सही। बट आप किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हो। आपने अगर एक एक्स्ट्रा ए लगा दिया आपके नाम में या एक्स्ट्रा किधर कुछ लगा दिया, आप किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हो। सो ट्राई इट एंड सी इट, इफ इट वर्क्स फॉर यू। बिलीव भी तो बट काफी सारे लोग बोलते हैं कि ठीक है होता है, बट वही उतना ही मिलता है जितना कि लिखा होता है। तो उन सब चीज में बिलीव करते हो कि या फिर नहीं कि हाँ अचीव किया जा सकता है? अभी देखिए कैसे पता कौन बोलता है कितना लिखा है? वैसे काफी कहाँ लिखा है कितना लिखा है, ये भी है। कहाँ लिखा है ये भी तो कोई इंसान ही बोलता है। ये कैसे पता करे? कोई 4 एस्ट्रोलॉजर आके बोल दे हाँ भाई आपके किस्मत में तो इतना ही सक्सेस लिखा है, वो भी तो इंसान है। जो लिखा है वो हमने लिखा है, वो हमें लिखना है। आई बिलीव इन दैट एंड आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आई हैव एफर्मेशंस that this is what I want to do in my life and I will do it, and sky is the limit, and this is what I tell everyone, my kids and everyone around. तो healthy glow के लिए क्या करते हो आप? Oh my god, oh my god. क्योंकि मैं really want to know? मैं जाना चाहती हूँ बिल्कुल, क्योंकि weight training, because उससे जो आपके collagen boosting and whatever I think strength training, especially after certain age, after 40, very very important. You can have your cheat diet, you can do whatever, you can party, but don't stop exercising. There is not a single day that I don't stop exercising. If there is one of those days I just don't want to do anything, then definitely a 60-minute cardio. But I think we should all do that. किस तरीके की चॉइस है खाने में? I love very simple food, actually speaking. When we go out and we are with our Gen Z kids, so they want to eat all the sushis and dim sums and ramen noodles and so everything in the world. If you are in New York, Lisbon, anywhere in the world, after 2 days we are looking out for an Indian restaurant क्योंकि हमें एक Indian restaurant में जाके पंजाबी खाना खाना है. And my son especially really loves Punjabi food. So yeah, we love Indian food, we love देसी खाना. मुंबई वालों को तो मतलब मसाले उतने तीखे ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब मैंने ऐसा फील किया यहाँ आने के बाद. No, in my house we eat lot of spicy food. My husband loves spicy मतलब food. राजस्थानी रंग चढ़ा दिया यहाँ. हाँ, राजस्थानी रंग चढ़ा दिया है. We love दाल बाटी. दाल बाटी तो मेरे ख्याल से मेरे घर पे 15 दिन में एक बार बनती है. सच में? Yeah, we make it like baked properly. मतलब वो एकदम वो तली हुई घी वाली नहीं खाते because obviously अब उस तरह का हाँ थोड़ा सा ध्यान भी रखना है. So yeah, but we love dal bati. We love the garlic chutney with dal bati. We love everything that is desi. Wow. Yeah, I think we should promote desi खाना. I really feel. एक्टर और अभी जो इन्फ्लुएंसर का जो इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, एक्टर वर्सेस इन्फ्लुएंसर का वाकई डिबेट है ये? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है दोनों की एक अपनी जगह है. एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर ना एक्टिंग में शिफ्ट हो रहे हैं. हाँ. उसको कैसे डिफाइन मतलब कैसे करेंगे कि हाँ वो सही है या फिर वो सही नहीं है? आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट कि वो सही है कि नहीं. बट इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट नेसेसरीली गुड एक्टर्स. Always I've seen they have great followers. So क्या होता है जब हम उन्हें लेते हैं ना तो हमें एक व्यूअरशिप मिलती है, हमें एक ट्रैक्शन मिलता है. शायद उसी वजह से डायरेक्टर्स, मेकर्स, they are very tempted कि let's take them.
बट यू हैव टू बी अ गुड एक्टर. जैसे अगर आपको क्रिकेट खेलना है, यू हैव टू नो क्रिकेट. आपको डांसर बनना है, यू हैव टू नो डांसिंग. आपको एक्टर बनना है, यू हैव टू नो एक्टिंग. So influencers are not necessarily good actors, but if they are good actors, then that's a great combination. Then that will be great. तो आजकल मतलब जो रीच वगैरह के लिए और व्यूज वगैरह के लिए जो इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, करेक्ट, मतलब हाँ पब्लिक को भी लगता है कि ठीक है चलो वो एब्सोल्युटली क्यों नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए उनको. अगर एक्टिंग कर लेते हैं और ट्रैक्शन देते हैं, और अगर ना करे एक्टिंग तो गड़बड़ के लिए ले जा सकती है. नो, आई थिंक देन इट इज गड़बड़. फिर आप आपके किरदार से खेल गए ना. आपका कैरेक्टर कुछ और डिमांड कर रहा है, आपने किसी और को लिया है सिर्फ बिल्कुल के लिए. सो यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योर कैरेक्टर्स. आई थिंक जितनी कहानी हम ऑनेस्टली बोले तो ही वो ज़्यादा सक्सेस हो सकती है, इन माई ओपिनियन. एक्टर्स के लिए ऐसी क्या बेस्ट हॉनेस्ट एडवाइस है, बेसिक हो वो, जो आप देना चाहें? क्योंकि ना मतलब एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कास्टिंग डायरेक्टर तक बात खत्म हो जाती है उनके हिसाब से, लेकिन असली खेल तो उसके ऊपर का है. आई थिंक गो ऑन. You should keep on giving auditions, and till you don't get the right role for you, you should keep on doing it, because acting is the only art which needs a good director and a good team for your art to come out. If you are a good painter, आप अपनी स्पेस में आपके पास एक कैनवस हो या ये वुडन प्लैंक हो, इफ़ यू आर अ गुड पेंटर आप पेंटिंग अच्छी बना ही लोगे. इफ़ यू आर अ गुड डांसर, आप कहीं भी खड़े रह के डांस करो, आप अच्छा डांस कर ही लोगे. बट इफ़ यू आर अ गुड एक्टर एंड इफ़ यू डोंट हैव द राइट स्क्रिप्ट एंड द राइट डायरेक्टर एंड द राइट टीम, आप निखर के नहीं आओगे. सो एन एक्टर हैज़ टू कीप ऑन ट्राइंग वेरियस रोल्स, वेरियस डायरेक्टर्स for him to hit the bullseye that this was the right role, the right director and the right script for me. This is I think what I advise all actors. कि old versus new किसको प्रेफरेंस देती है? प्रोडक्शन किसको प्रेफरेंस देता है? Everything is changing so fast because of Instagram, because of reels. Audience forgets in 24 hours आपने कल क्या देखा है. तो कोई एक्टर कोई टीवी सीरीज में 1.5 साल या 1.5 महीने पहले भी आया है, वो एज गुड एज ज़ीरो हो जाता है हमारे लिए. तो जब हम ऑडिशन प्रोसेस करते हैं उस वक्त हमें जो एक्टर करेक्ट लगता है हम उसी को लेते हैं, क्योंकि बाय द टाइम हमारा सीरियल आएगा तब तक उसकी पॉपुलैरिटी कितनी रहेगी, देयर इज़ नो गारंटी. सो वी विल गो बाय टैलेंट एंड नॉट बाय द करंट पॉपुलैरिटी. हु इज़ पॉपुलर टुडे मे नॉट बी पॉपुलर आफ्टर 15 days. सो मच इन्फॉर्मेशन. आप 30 सेकेंड के लिए आप फ़ोन ऑन कीजिए, आपको 30 सेकेंड में इतनी सारी रील्स में कहाँ क्या हो रहा है, कोई डॉग कहाँ अटक गया है, किसका क्या. यू आर bombarded with so much information. By the time you've kept your phone, there is no recall value what you actually saw, which is so sad, because in the 80s and the 90s there was one Doordarshan box and we used to have appointment viewing के महाभारत आ रहा है सुबह 10 बजे, और वो कैरेक्टर्स हम पूरा ख़त्म होने के बाद भी हफ्ते तक याद रखते थे कि कृष्णा ने लास्ट हफ्ते ये बोला था, वहाँ से हमें शुरू करना है, अब क्या बोल रहा है. अभी आप ये करके दिखाओ, अभी सुबह जो होगा वो शाम तक भी याद नहीं होगा. सो द वर्ल्ड इज चेंजिंग, सो नोबडी इज परमानेंट हियर. नो एक्टर इज पॉपुलर परमानेंट एंड नो स्क्रिप्ट इज पॉपुलर परमानेंट. इफ यू आर गुड फॉर मी टुडे राइट नाउ व्हाट आई एम सीइंग, आई विल टेक यू. अभी भी स्ट्रीट शॉपिंग्स वगैरह करते हो आप? एब्सोल्युटली. आई कैन शॉप एनीवेयर. आई कैन शॉप इवन इफ यू. So we've been shooting in Banaras, we'll be shooting in Chandigarh, we shoot wherever. शूटिंग के बीच में 2 घंटे भी निकलते तो छोटी सी गली में कुछ भी नहीं है शॉपिंग करने के लिए, तो भी हम चूड़िया शॉपिंग करके लेकर आते हैं. कुछ तो चाहिए बस. वी कैन शॉप एनीवेयर, मतलब वी कैन शॉप हैंडीक्राफ्ट्स, वी कैन शॉप ज्वेलरी. इवन जू बीच पे जाते हैं तो जू बीच पे कोई बेचने आ जाता है बैंगल्स, हम वो भी खरीद के लेकर आते हैं. सो गुड ना, वी शुड गिव रेवेन्यू टू एवरीबडी, ऑल द स्ट्रीट पीपल अराउंड. मतलब औरतों की मतलब ऐसे बोलते हैं कि हाँ जहाँ देखो वहीं शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है उनकी. एब्सोल्युटली. एंड वी लव शॉपिंग. सक्सेस किसी के लिए पैसों से रिलेटेड होती है. कि हाँ जैसे जिनके पास जो भी मीडियम पे है तो उनको ऐसा रहेगा कि भाई हाँ एक लिमिट तक पहुँचने के बाद अगर पैसा आ गया तो मैं सक्सेसफुल पर्सन हूँ. आपके हिसाब से सक्सेस का क्या डेफिनेशन है सक्सेस की? फॉर मी सक्सेस इज इफ माई फैमिली इज हैप्पी, the laughter and the smile of my immediate family is my success. Of course,
money is very, very important. I cannot say money is not important. And in fact, I'm against people who say, पैसा तो ठीक है, but ये no. आप माँ लक्ष्मी की अगर रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे तो माँ लक्ष्मी क्यों आएगी आपके पास? And I have been doing माँ लक्ष्मी व्रत for the last 25 years. I do वैभव लक्ष्मी व्रत every Friday. So सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि प्लीज़ रिस्पेक्ट मनी. पैसा बहुत ज़रूरी होता है. अब कितना पैसा सक्सेस को डिफाइन करता है ये बहुत ही पर्सनल, और पर्सनल के लिए भी हर 2 साल चेंज होने वाली वो मात्रा है. बट टू मी ऑनेस्टली, इफ़ आई हैव इनफ to feed my children, to give them good education, for me to lead a good lifestyle with my husband, I think success is there. Otherwise, there is no end to success. स्टोरी टेलिंग का क्या है? स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड आपका? स्टोरी टेलिंग मीन्स आई टेल वेरियस स्टोरीज. कैसे स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब कुछ आया ऐसे अंदर या स्टार्टिंग से ही था? No, I think I was always wanting to narrate good stories. And I found a medium where my husband was into production. Because end of the day, what is production? It is telling stories. You want to connect to audiences, and it is the most powerful medium to tell a story. It influences people's mind. So I wanted to tell a story of क्यों सास बहू की लड़ाई की कहानियाँ हमेशा हम बोलते हैं. बहुत सारे सीरियल्स में आप देखो लड़ती रहती है. I wanted to tell a story that सास and बहू can be very, very good. And that's when I came up with this beautiful show called Ek Nayi Pehchan, which was with Poonam Dillon and what's a female's name? I forgot. So that was on Sony. That did very well. So it was on the beautiful relationship of the mother-in-law and the daughter-in-law. Because I had a good relation with my mother-in-law. तो मुझे वो equation समझ में ही नहीं आता था. We were one of the first ones to tell a story on widow remarriage in 2006 with Mrinal Kulkarni, which was called Sola Singar. So we like to say stories which break the path for women in a very progressive way. महिला पुलिस थाना, किसी को पता नहीं था कि महिला पुलिस थाने होते हमारे कंट्री में. तो मैडम सर का कॉन्सेप्ट भी तभी आया क्योंकि हमें लगा कि महिलाएं भी कर सकती है. और वो शो में हमने नेशनल सिक्योरिटी से लेकर घर में गालीबाज तोता है जो मुझे गाली देता है, इस तरह के सारे केसेस हमने किए हैं. So we dealt with women progressive stories, which is what I always wanted to tell. All my stories, if you see, इंडिया वाली माँ भी अगर आप देखें जो सोनी के लिए शो किया था, एक माँ की कहानी थी जो बेटा उसको छोड़ के चला जाता है और गलत रास्ते पे होता है और कैसे माँ उसको सही रास्ते पे लाती है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि 4 साल का बेटा हो तभी रास्ते पे ला सकती है, वो 30 साल का हो जाता है तब भी माँ उसको सही रास्ते पे ला सकती है. So always dealt with stories about women, positive emotions, no negativity. आप कोई भी मेरे शो में एक स्टूपिड सी ऐसी वैम्प नहीं देखेंगे जो एसिड डाल रही है, या मीनिंगफुल स्टोरीज, ऑनेस्ट स्टोरीज, जो किरदार हम आसपास देखते हैं उस तरह की कहानियाँ. ये हमेशा मुझे कहनी थी. एंड लकीली आई गॉट द सपोर्ट ऑफ माई प्रोडक्शन कंपनी टू डू इट. सही, क्योंकि सीरियल्स वगैरह में यही होता है कि किट किट और ये मतलब ठीक है, चलता है ना, वो भी चलता है. उनकी वही ऑडियंस है जो कर रहे हैं, वो करने चाहिए. बट व्हाई आई गॉट इनटू स्टोरी टेलिंग? बिकॉज आई वांटेड टू पोर्ट्रे इमोशंस व्हिच आर नॉट पोर्ट्रेड इन अदर शोज. आई वुड ओनली लाइक टू से दैट keep the positivity on, be strong, and keep watching our stories. And India is growing, and together we can buy Desi. अगर shopping की आपने बात की है तो let's be Indian and be proud of our country. Yes. And India has great stories, and we will take our stories to Oscar. Keep watching Jay Production stories. That's all I can say. Okay, Thank you.